हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहां बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में। तो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में आप बात करते थे। फ्रेंड्स, देखा जब हम बात करेंगे गुप्त नवरात्र जो है शुरू हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि 10 फरवरी 2024 में जो है गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। और आपको पता होगा ये भी कि साल में जो है 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो आई होप आप सबने भी पूजा वगैरह शुरू कर ली होगी और बहुत से लोग जो गुप्त नवरात्रों के व्रत भी रखते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम बहुत ही प्रेम और भाव से जो गुप्त नवरात्रों के व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हमें नहीं करनी है। और ऐसा करते हम वो बातें या अगर वो चीजें हम ध्यान में नहीं रखते हैं, ऐसी चीजें कर बैठते हैं, तो जो दुर्गा माँ वो रुष्ट हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए, आप सब जो है व्रत रखते हैं और आप सब यही चाहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। हम व्रत रखते हैं, माँ का पूजा करते हैं और इस नवरात्रों में जो है माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। विशेष रूप से जो है विधियों से हम पूजा करते हैं और माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। तो मैं वही सब बात आज करने वाली हूँ कि क्या बातें हमें जो है ध्यान में रखनी है। जब हम इतना कुछ कर रहे हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो हमें ये वीडियो जो जरूर एंड तक देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि हमें क्या चीजें नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या चीज हमें नहीं करनी है। ऐसा कहा जाता है जब गुप्त नवरात्रे होते हैं तो इसमें हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो बहुत से लोग होते हैं व्रत रखते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, पर बाल कटवा बैठते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि माँ हमारी जो है हमारे चीजों से प्रसन्न रहे, रुष्ट ना हो, हमारे से जो है नाराज ना हो जाए। तो इस बात का आप ध्यान देना। और दूसरी बात, इस दौरान जो आप पकवान बनाते हैं, जैसे कि देखिए आपका व्रत है तो आप तो फलाहारी रहते होंगे, बाकी जो घर के मेंबर हैं कई बार वो व्रत नहीं रखते हैं, तो उनके तो आप खाना भोजन वगैरह बनाते ही होंगे। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज का भी प्रयोग आपने नहीं करना है। क्यों, कैसा कहा जाता है, ये तामसिक होते हैं। ये राहु केतु से जो है उत्पन्न हुए। राहु केतु का जब वध हुआ था तब जो है जो खून टपका था, तो वो कहते हैं कि इससे उसकी उत्पत्ति हुई थी लहसुन प्याज की, ऐसा कहा जाता है। व्रत रखा हुआ है पर हम तो फलाहारी रहेंगे, पर हमारे घर के और मेंबर जिन्होंने नहीं रखा हुआ है तो हमें जो है उनके लिए भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो इस बात का भी ध्यान दें। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि आपको जो है इन गुप्त नवरात्रों में किसी से भी जो है लड़ाई वगैरह नहीं करनी होती है। जैसे कि हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना है, किसी से वैर द्वेष नहीं रखना है। तो देखिए, अगर हम ऐसे व्रत रखते हैं तो हमारा मन और जो तन है वो शुद्ध होना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी बात की। चौथी बात क्या है, किसी से कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब हम व्रत रखते हैं ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। बाकी ये दिन जो होते हैं पवित्र होते हैं। जब हम व्रत रखते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, किसी से छल कपट भी नहीं करना चाहिए। इस बात का हम ध्यान दें, क्योंकि जो हमारी माता जी हैं, दुर्गा माया, उनको चीजें अच्छी नहीं लगती है। कोई भी भगवान जी हो, वो कभी ऐसा नहीं चाहते कि उनका भक्त जो है छल कपट करे, झूठ बोले। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अब बात करते हैं पांचवी चीज की। पांचवी चीज क्या है कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कमजोर होते हैं, उनसे भी कभी हमें जो है इस प्रकार की लड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, या कोई हमें मार पिटाई नहीं करनी चाहिए। कई बार होता है बहुत से लोग ऐसे जो हमें परेशान कर देते हैं, हम कई बार आतुर हो जाते हैं, लड़ाई लड़ने लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी होती है, जैसे लड़ाई झगड़ा, मारपीट। हमें ये नहीं करनी चाहिए। इन चीजों से हमें जो है बचना चाहिए। हमेशा हमेशा नॉर्मल दिनों में कोशिश कीजिए कि इन चीजों से बचे। पर जैसे गुप्त नवरात्र चल रहे हैं तो ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी होती है। किसी को भी शारीरिक रूप से, तन से उसे में परेशान नहीं करना है। इस बात का हमेशा ध्यान दें। तो आज आपको पता लगा गुप्त नवरात्र में कौन सी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है, वो चीजें हमें नहीं करनी। तो 5 चीजें मैंने आपको बताई है, तो आप हमेशा हमेशा ध्यान दें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।